सो लास्ट टाइम में हम लोग का जो पार्ट हुआ था वो था कि कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, की टर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये सारा सारा मतलब की टर्म्स जितना भी है, जितना भी की टर्म्स है, मतलब जितना भी ये सब वर्ड जो यूज़ होता है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स में, तो वो सारे वर्ड्स के मतलब हम लोग समझे थे, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सब लास्ट फेनोटाइप एंड जीनोटाइप, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा कि मेंडल्स वर्क ऑन पी प्लांट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो तुम लोग एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हम तुम लोग को ये बताया था कि इसका डिफरेंस तुम लोग को पढ़ना है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस और एक डोमिनेंट और रिसेसिव। आई होप तुम लोग पढ़े होगे, ओके। और नहीं तो कोई भी डाउट होगा तो क्लास में क्लियर कर देना। नाउ मेंडल्स वर्क ऑन पी प्लांट क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था मतलब पी प्लांट से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरली पी प्लांट को लिया, मतलब मटर के पौधे को लिया, और उसका कैरेक्टरिस्टिक लेकर उन्होंने एक क्रॉस किया और फिर चेक किया कि क्या उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पहले भी एक चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, फाइन। तो सेल्फ पॉलिनेशन पता है क्या होता है, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि कंप्लीट फ्लावर होता है, जिसका जिसका एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होता है, बोथ ये दोनों होता है, तो हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। मतलब उसमें दोनों द्विलिंग मौजूद है, दोनों ही लिंग मौजूद है। तो इस पे क्या होता है, मेल का जो एंथर, पोलन ग्रेन, ये सब जो है वो इस पे गिरता है। जो भी मेल का एंथर एंथर ये सब जो है, ये सब कहाँ गिरता है, ये फीमेल का कार्पल में गिरता है, इसमें गिरता है, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या होता है, सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। बट और एक था, ये क्या हुआ, ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। बट वहीं पे एक और होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर जो है, एक मेल फ्लावर रहेगा, एक अलग से फीमेल फ्लावर रहेगा। तो क्रॉस पोलिनेशन या फिर आर्टिफिशियल तरीका से हो सकता है, मतलब हम लोग खुद से कर सकते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, या फिर हवा से हो सकता है। तो ये सब बताया था कि इसका मेल का जो एंथर पोलन ग्रेन है, ये क्या होता है, ये उड़ के या फिर कोई इंसेक्ट के पाँव में लग के वो फीमेल में जाके बैठता है, तो होता है। तो इसको जनरली मेंडल्स ने, मतलब साइंटिस्ट सब ने जो क्रॉस किया था वो किस प्रकार से किया था। सबसे पहले इस यहाँ पे क्रॉस किया था, तो सबसे पहले हुआ था एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन क्या होता है, हिंदी में आप लोग अपना बुक का हिंदी में वर्ड देख लेना क्या होता है, ओके। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है जनरली, विजिबिलिटी बढ़ेगा। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, फाइन, अब ठीक है। तो इमैस्कुलेशन होता है जब कोई भी फ्लावर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसका स्टेमेन जो है ना उसको कट कर देते हैं। स्टेमेन जो है उसको कट कर देते हैं। स्टेमेन कैसा होता है, मेल पार्ट है, स्टेमेन ऐसा रहता है, और उस पे ऐसे करके एंथर रहता है, ठीक है। तो स्टेमेन को कट किया जाता है और कोई भी कैंची से और उसको फिर हटा दिया जाता है, वो मेल फ्लावर से हटा दिया जाता है। तो ये किसका पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये होता है इमैस्कुलेशन, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड चीज आता है डस्टिंग। डस्टिंग में क्या किया जाता है, अभी ये बताओ कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है इस पे तो पोलन ग्रेन लगा हुआ है, इसमें पोलन ग्रेन है, तो ये पोलन ग्रेन को क्या करेगा, वो लोग एक हल्का सा ब्रश से उसको झाड़ेगा, इस तरह से ऐसे ऐसे करके झाड़ेगा ब्रश से, और उसको कोई भी एक पेपर या फिर कोई भी चीज़ में ले लिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डस्टिंग। फिर उसको बकायदे एक पेपर बैग में उसको मतलब बंद कर देगा, जैसे कि चाय का बैग देखे होगे, डिप टी डिप,
तो वैसा छोटा सा पेपर बैग में उसको बांध देगा, उसको बोला जाता है बैगिंग। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या किया जाएगा, उसको उसको क्यों बांधा जाएगा, जिससे कि वो पोलन ग्रेन खराब ना हो, कंटेमिनेट ना हो। और उसको फाइनली उसको ओवरी में, ओवरी जो फीमेल पार्ट है ओवरी में, वहां पे उसको डाला जाता है, जिससे कि वो अब फर्टिलाइज होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने हिसाब से जो भी प्लांट चाहे उस प्लांट के साथ वो क्रॉस करवा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि वाई, क्यों मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन ये है कि मेंडल्स जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट को बहुत बार दोहराया, रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट, वो अपना एक्सपेरिमेंट को बहुत बार दोहराया। ठीक है, जिससे कि उसको बहुत ही अच्छा डेटा मिला। जितना तुम देखो ना, जितना ज़्यादा अगर तुमको कोई काम दिया गया है कि मान लो फर्स्ट काम दिया गया है चावल से कंकड़ बीनना है, तो तुम जितना बार एक ही चावल को बार बार कंकड़ बीनोगे तो उतना अच्छा तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा, डेटा आएगा। तो वैसे ही ये भी बार बार एक एक्सपेरिमेंट को करते गया तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। दूसरा, ये मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया था। वो मैथमेटिक्स स्टैटिक्स थोड़ा बहुत हम लोग भी देखेंगे लेकिन पूरा नहीं। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया था, जिससे कि रिपोर्ट और क्लियर आया और उसको उसको प्रूफ करने में मतलब ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। और वो बहुत ही केयरफुली अपना एक्सपेरिमेंट किया, केयरफुली कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सावधानी पूर्वक से अपना एक्सपेरिमेंट किया। देन आफ्टर, सबसे अच्छा चीज क्या था ना, वो प्योर ब्रीड को सिलेक्ट किया। स्टार्टिंग में प्योर ब्रीड इज सिलेक्टेड, स्टार्टिंग में वो प्योर ब्रीड को सिलेक्ट किया, किसका, पी प्लांट का, मतलब एकदम प्योर जाति का सिलेक्ट किया, जिसको फिर वो अपने हिसाब से उसका मतलब ये जो अभी पढ़ा है ना, एमैस्कुलेशन, डस्टिंग, बैगिंग, ये सब वो खुद किया। तो उससे क्या हुआ कि अच्छा से केयर रखा गया, तो वो कंटेमिनेशन से बचाया। जैसे बैगिंग में अच्छे से पैकेट में पैक करके रखा, तो बहुत अच्छे से वो सावधानी रखा टू अवॉइड कंटेमिनेशन, किसी भी तरह का गंदगी उसमें ना मिल जाए, उसके लिए अच्छे से उसने सावधानी रखा। और वो बहुत ही ध्यानपूर्वक कैरेक्टरिस्टिक को चूज किया। क्यों, सिलेक्टेड, क्यों बहुत ध्यान से उसने चूज किया। रैंडमली अगर चूज करता तो क्या होता, रैंडमली रैंडमली अगर चूज करता तो ये होता कि मान लो कि अगर हम पी प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक ले लिए लंबा, एक ले लिए कि उसका जो दाना है वो राउंड रिंकल्ड रहेगा, मतलब मुड़ा हुआ टाइप का रहेगा, तो ये कोई मतलब हुआ, इससे क्रॉस करने में हमको बहुत कम्प्लेक्सिटी रहेगा। लंबा है तो हमको कोई बौना ही लेना पड़ेगा, मतलब हाइट ले रहे हैं तो हाइट ही कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं हो। ठीक है, तो जनरली 1 मिनट, तो जनरली यहाँ पे दो चीज़ हमें ध्यान देना है। पहला तो ये कि जो कैरेक्टरिस्टिक था वो दो तरह का था, मतलब सॉरी कैरेक्टरिस्टिक मैं बोल रहा हूँ, जो क्रॉसिंग हुआ वो दो तरह का क्रॉस हुआ। एक मोनोहाइब्रिड और एक डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड मतलब जब एक्सपेरिमेंट दो जाति के बीच में होगा और एक ही जोड़ा जो है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया जाएगा,
मोनो मतलब होता है सिंगल, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया जाएगा, मतलब जाति सेम है, स्पीसीज सेम है, और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ट्रेट्स, हाँ ध्यान से देखो ट्रेट्स लिखे हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब सेम तरह का ट्रेट्स लिया जाएगा, तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। जब ट्रेट जो है उससे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा तरीका का लिया जाता है तो उसे हम लोग डाईहाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड में क्या है, वन मिनट, मोनोहाइब्रिड में क्या है, वो सबसे पहले हम लोग हाइट लेके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो जनरली आप लोग को समझ में आ गया कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में अंतर क्या है। यहाँ पे वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स रहता है, यहाँ पे मिनिमम कम से कम टू पेयर्स तो रहेगा ही, टू पेयर्स, डाई है ना, सॉरी डाई है ना, तो टू ही होगा, डाई मतलब होता है टू, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने जो पेयर लिया था वो था, सबसे पहला जो ट्रेड्स लिया था वो था टॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग P1 जनरेशन देखते हैं, हम पहले भी बताया था कैसा जनरेशन होता है। तो जब पहला जनरेशन लिया जाता है वो होता है P1 जनरेशन, ठीक है, वो होता है P1 जनरेशन। तो P1 जनरेशन लिया गया था, जहाँ पे वो हम क्या बोले थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कुछ बोले थे, प्योर ब्रीड जो है वो सिलेक्ट किया गया था। तो प्योर ब्रीड में प्योर टॉल लिया गया था, प्योर ड्वार्फ लिया गया था, ये दोनों को क्रॉस करवाया गया था। जब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तब जाके जो निकला वो हुआ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो निकला वो सब का सब लंबा यानी कि टॉल पी प्लांट था। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड टॉल, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं, थोड़ा देर बाद बताएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टॉल, ठीक है। और फिर जाके होता है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में ऑल टॉल पी प्लांट जो है इसको ही अपने में सेल्फ क्रॉस किया जाता है, ठीक है, सेल्फ क्रॉस किया जाता है। तो क्या मिलता है, तीन टॉल मिलता है, ठीक है। अभी तीन टॉल में मतलब एक्चुअली क्या था ना, चार चार का लिया गया था, ठीक है। तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं 3/4 हिस्सा टॉल था और 1/4 हिस्सा बौना था, ड्वार्फ। अभी इसमें टॉल में ना, टॉल में प्योर प्लस हाइब्रिड था, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे प्योर प्लस हाइब्रिड, और ये पूरा का पूरा प्योर था क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है ना, तो ये जिसमें रहेगा वो ऑटोमेटिकली दब के ये वाला कैरेक्टर आगे हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो पार्ट था हम लोग यहाँ पे देख लिए थे कि हाँ किस तरह से होगा। पहले पेरेंटल जनरेशन हुआ जिसको हम लोग P जनरेशन बोलते हैं, उसके बाद फिलियल 1 जनरेशन जिसको F1 जनरेशन बोलते हैं, फिर F2 जनरेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ बता दिए, इसमें 100% टॉल प्लांट हुआ जिसमें सबका सब हाइब्रिड था। इसमें 3/4 टॉल हुआ जिसमें प्योर हाइब्रिड मिक्स था, और प्योर ड्वार्फ था 1/4। अब इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल वे में हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेकर्स बोर्ड, ओके, जो हम लोग अभी बनाएंगे ना उसको बोलते हैं चेकर्स बोर्ड। तो चेकर्स बोर्ड के हिसाब से चेकर बोर्ड कैसे बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ठीक है, ऐसे किए, बस इतना ही करना है, ठीक है। क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड है ना तो सिंगल ट्रेड्स लिया जाएगा, याद रखो मोनोहाइब्रिड है तो सिंगल ट्रेड्स लिया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिए, यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले लिए प्योर टॉल। प्योर टॉल में दोनों ही क्रोमोसोम टीटी रहेगा, और प्योर प्योर ड्वार्फ में दोनों ही क्रोमोसोम स्मॉल टीटी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे स्मॉल टी, इसको यहाँ लिखेंगे बिग टी, ठीक है। प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, ये कौन सा जनरेशन है, P1 जनरेशन, P जनरेशन, बार बार P1 बोल रहे हैं, P1 बोल के कुछ नहीं होता है, P होता है, P जनरेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो सिंपल है, ये क्रॉस हुआ तो क्या हुआ टी टी,
ये क्रॉस हुआ तो क्या हुआ टी टी, ये क्रॉस हुआ तो टी टी, और ये क्रॉस हुआ तो टी टी। तो इसमें देखो 100% यानी कि पूरा का पूरा क्या हुआ है टी टी। अभी ये जो पार्ट है ये क्या है रिसेसिव, ठीक है ना, और ये है डोमिनेंट, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को क्या दिखेगा, इसमें से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा क्योंकि ये तो दब जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये दिखेगा हमको टॉल, लेकिन ओरिजिनल में क्या रहेगा, ये रहेगा हाइब्रिड टॉल, ठीक है। अभी इसको, अभी हम लोग जाएंगे F1 जनरेशन में। चलो एक लिखते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन हम लोग करेंगे, सॉरी F1 जनरेशन हम लोग करेंगे ओके। F1 जनरेशन में हम लोग को क्या करना है, सेम जो हम लोग को P1 जनरेशन से मिला है ना उसको बैठाएंगे। तो P1 जनरेशन से तो हमको ये मिला है तो इसी को बैठाएंगे। तो कैसे बैठाएंगे इसको, देखो P1 जनरेशन से हमको जो हाइब्रिड टॉल मिला है, हाइब्रिड टॉल मिला है तो हाइब्रिड टॉल को बैठाएंगे, ठीक है। यही तो हमें मिला है ना। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा टॉल, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि 3/4 जो है वो यानी कि 3 प्योर सॉरी टॉल है, कितना क्वांटिटी है 3। तो उसमें से एक जो है प्योर टॉल है और 2 जो है हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड, ठीक है ना। और 1/4 जो है वो प्योर ड्वार्फ है, यानी कि 1, ठीक है। F1 जनरेशन। अब आते हैं हम लोग F2 जनरेशन में। तो जनरली सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ध्यान दो। F2 जो हम लोग बोल रहे हैं F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में जब बोलेगा F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या है, तो तुमको F2 जनरेशन में लिखना पड़ेगा कि 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 जो है प्योर ड्वार्फ, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट में आते हैं। रिजल्ट अब बताते हैं रिजल्ट में क्या क्या है। P1 जनरेशन का क्या रिजल्ट है, P1 जनरेशन का है प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ क्योंकि ये पेरेंटल है। F1 जनरेशन का रिजल्ट, F1 जनरेशन में क्या आया है, F1 जनरेशन का हम लोग को है हाइब्रिड टॉल पूरा। और F2 जनरेशन में क्या है, F2 जनरेशन में है, ठीक है, समझ में आया, फाइन। अब हम लोग ये होता है मेंडल चेकर्स बोर्ड, इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम लोग को समझना है कि कंक्लूजन क्या हुआ है, ठीक है। मतलब इसका हम लोग को रिजल्ट क्या मिला है। बुक को थॉरली पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आओगे। इसका रिजल्ट हम लोग को ये मिला है कि हमें 2 फैक्टर का कंसेप्ट जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का वो समझ में आया। मतलब क्या है, मतलब पर्टिकुलर हम लोग को सब चीज़ तो सही है, मतलब पर्टिकुलर तो हम लोग को क्या समझ में आया, हम पर्टिकुलर हम लोग को ये समझ में आया कि 1 मिनट। सो पर्टिकुलर हमें ये समझ में आया है कि हम लोग का जो मतलब मिनिमम हम लोग को 2 फैक्टर चाहिए एक रिजल्ट में आने के लिए। एक पर्टिकुलर हम लोग को एक रिजल्ट निकालने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। और क्या समझ में आया है कि यूनिट कैरेक्टर का अपना एक एग्जिस्टेंस है, यानी कि ये तो यूनिट कैरेक्टर है, ये तो यूनिट कैरेक्टर है। ये क्या, ये ट्रेड्स है, ट्रेड्स के अंदर में एक एक अपना अपना कैरेक्टर होता है। तो ये यूनिट कैरेक्टर का अपना एक अस्तित्व है, यानी कि एग्जिस्टेंस है। तीसरा पॉइंट क्या समझ में आया है कि डोमिनेंस और रिसेसिव के बारे में समझ में आया कि डोमिनेंस जो है वो होमोजाइगस, यानी कि जिसमें दोनों कैरेक्टर ही सेम रहे।
या फिर हेट्रोजाइगस जिसमें कि अलग अलग तरह का कैरेक्टर है। होमोजाइगस ट्रेट हो या हेट्रोजाइगस ट्रेट हो, दोनों में ही डोमिनेंट ही दिखता है, यानी कि टॉल है तो टॉल ही दिखेगा। लेकिन रिसेसिव जो है सिर्फ और सिर्फ प्योर में ही दिखता है। ठीक है, और एक समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना अपने बुक से देख के, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ये मैं समझा दे रहा हूँ, बट इसको एक छोटा सा नोट्स बना के पढ़ लेना। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोग समझते हैं कि जैसे कि बोना फैक्टर जो है, ड्वार्फ फैक्टर जो है, बोना फैक्टर जो है, ड्वार्फ फैक्टर जो है पी जनरेशन में वो F1 जनरेशन में सप्रेस हो गया, यानी कि दब गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दब गया। पी जनरेशन में ये था, F1 जनरेशन में एक भी बोना है नहीं है ना, सारा का सारा टॉल है, 100% टॉल है। तो F1 जनरेशन में बोना वाला जो यानी कि ड्वार्फ फैक्टर जो है वो दब गया, लेकिन फिर से वो वापस उभर के आया किसमें, F2 जनरेशन में वापस ये दिखने लगा। ठीक है, जो कि गायब हो गया था। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि हाइब्रिड टाइप से भी हम लोग प्योर पेरेंटल और हाइब्रिड टाइप्स पा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मतलब जनरली हम लोग को एक जनरेशन में, तुम लोग ध्यान दो, पहला जनरेशन में हमारे पास प्योर था, फिर दूसरा जनरेशन में हमारे पास प्योर तो है ही नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड है। लेकिन फिर से तीसरा जनरेशन जब हुआ, ये तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जिसको हम लोग पी जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन कहते हैं। तीसरा जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन में हमें फिर से मिला, प्योर भी मिला, हाइब्रिड भी मिला और प्योर ड्वार्फ भी मिला, जो कि गायब भी हो गया था। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जिसमें कि सेग्रीगेशन मतलब बढ़ के आ गया है हमारे पास। ठीक है, वैसे ही सेम मैं एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ, वैसे ही सेम गिनिया पिग का भी किया गया था। गिनिया पिग में क्या किया गया था, एक सादा लिया गया, एक ब्लैक लिया गया गिनिया पिग। ठीक है, ब्लैक ब्लैक व्हाइट व्हाइट, व्हाइट को स्मॉल बी से देखते हैं। हाँ, स्मॉल बी मतलब रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, जो दब जाएगा। रिजल्ट क्या आया, सबका सब ब्लैक आया। ठीक है, सबका सब ब्लैक आया। फिर इसको क्रॉस करोगे तो फिर समझ के होगा क्या आएगा, प्योर ब्लैक, ब्लैक, प्योर ब्लैक, हाइब्रिड ब्लैक और प्योर व्हाइट, इस तरह का इसका भी आएगा, तो ये अलग कर लेना। ठीक है, ये है किसका, गिनिया पिग का, गिनी पिग का, सॉरी, गिनी पिग का। तो गिनी पिग का ये एक तुम्हारा मतलब कुछ भी दे सकता है, ये भी दे सकता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ये भी दे सकता है। इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, करने देता ही है, मोनो हाइब्रिड देगा, डाई हाइब्रिड देगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे एक फेज में, जहाँ पे अब हम लोग का जो होगा वो कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करने वाले हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक लेने वाले हैं। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, इसमें हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक लिए थे उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम था टॉल, यानी कि लंबाई, हाइट, सीधा लिखिए तो हाइट। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, इसमें लिए थे कलर। मोनो हाइब्रिड है ना, सिंगल सिंगल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिए। अब जो कैरेक्टरिस्टिक लेंगे वो इस पे क्या लेंगे, इस पे जो लेंगे, अब डाई हाइब्रिड है तो यानी कि दो चाहिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या चाहिए, दो चाहिए। तो इसमें लेंगे हम लोग, पी प्लांट का ले रहे हैं, पी प्लांट का है ये, तो पी प्लांट का हम लोग लेंगे कलर एंड शेप। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या लेंगे, कलर और शेप। तो अब आते हैं हम लोग P1 जनरेशन में। तो P1 जनरेशन, फिर से P1 मैं बोल दिया गलती से, P जनरेशन जो है, P जनरेशन में क्या होगा, दो कैरेक्टरिस्टिक होगा जिसका नाम होगा राउंड एंड येलो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कलर एंड शेप है, तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग दे रहे हैं प्योर राउंड, प्योर येलो। और इसमें क्या देंगे, और एक जो लेंगे जिसके साथ क्रॉस करेंगे वो रहेगा
प्योर रिंकल्ड, प्योर ग्रीन। अब देखो छोटा सा लिखे तो समझ में आ गया होगा, ये सब रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जब ये अपने में क्रॉस होगा, ठीक है, ये अपने में क्रॉस होगा, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, इससे हम लोग ये गैमेट निकालते हैं, इससे हम लोग ये गैमेट निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग को तो दो मतलब पेयर चाहिए ना, तो इससे हम लोग ये गैमेट निकाले, ये गैमेट निकाले। तो F1 जनरेशन में हम लोग को जो मिलेगा, F1 जनरेशन में जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सबका सब हाइब्रिड ब्राउन एंड हाइब्रिड येलो मिलेगा। हाइब्रिड ब्राउन, हाइब्रिड येलो। अब ये हाइब्रिड ब्राउन, हाइब्रिड येलो को सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऐसा नहीं कि खुद से पॉलिनेशन होगा, हम लोग पॉलिनेशन कराएंगे लेकिन अपने इसी गैमेट में करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा चेकर बोर्ड बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें डुअल कैरेक्टर है ना, तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। 1 2 3, ठीक है। वैसे ही 1 2, ये बनाना सीख लो, बहुत काम देगा, एग्जाम में भी आएगा 3। चलो फाइन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। एक लेंगे, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आर वाई, फिर होगा आर वाई, ये होगा ना, इसके साथ ये, इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, आर वाई आर वाई, यही कॉम्बिनेशन होगा। इसी को हम लोग इस तरफ में भी रिपीट कर देंगे, आर वाई आर वाई आर वाई। देखो कन्फ्यूजन का कुछ नहीं है, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे F1 जनरेशन में हम लोग को क्या मिला था, हाइब्रिड टॉल मिला था, तो हम लोग हाइब्रिड टॉल को रिपीट कर दिए थे। यहाँ पे ये मोनो हाइब्रिड है इसलिए एक एक कैरेक्टरिस्टिक आया है, ये डाई हाइब्रिड है इसलिए दो दो कैरेक्टरिस्टिक आया है, मतलब एक शेप और एक रंग, आकार और रंग। तो यहाँ पे भी हम लोग को यही वाला मिला F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में इसी को बांट देंगे, लेकिन कंबाइन करके बांटेंगे ना, एक बार इसके साथ बड़ा आर को, एक बार बड़ा वाई के साथ, बड़ा आर को एक बार छोटा वाई के साथ, ऐसे कंबाइन करके हम लोग कर दिए। छोटा आर को बड़ा वाई के साथ, छोटा आर को छोटा वाई के साथ, ऐसे करके कंबाइन करके दोनों तरफ एक ही रहेगा। F1 जनरेशन का ये रिजल्ट है। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो F2 जनरेशन का आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, चलो देखते हैं। रिजल्ट इसका आएगा, देखो, आर आर वाई वाई, यानी कि प्योर रिजल्ट आ गया, प्योर राउंड, प्योर येलो। इसको फिर एक आएगा आर आर प्योर राउंड, हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड, प्योर येलो। और क्या आएगा, हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड येलो, ठीक है, आया ना। वैसे ही करके इसको भी देखो, कंबाइन करके देखो, सब खुद से करने की कोशिश करो, वीडियो को मत देखो। एक लाइन देख लिया, बाद बाकी खुद से करो, फिर चेक करो, वीडियो को पॉज कर दो, नहीं तो क्या होगा ना कि तुम लोग सीखोगे नहीं, खुद से नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। सब खुद से करने का ट्राई करो। सॉरी, ये स्मॉल वाई होगा, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया। अभी देखो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे क्या क्या हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, ये आर आर क्या है, राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो जो हमें दिखेगा। अभी हम प्योर और ड्वार्फ, प्योर और हाइब्रिड में नहीं जाते। जो प्योर और हाइब्रिड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हमें जो दिखेगा अभी हम लोग उसी में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राउंड येलो आया है, फिर जाके क्या आएगा, राउंड येलो ही आएगा, ये भी राउंड येलो आएगा, ये क्या आएगा, ये भी ये आएगा राउंड येलो, ये आएगा राउंड येलो। कितना सारा राउंड येलो है, देखो, राउंड येलो। ये आएगा राउंड ग्रीन, ठीक है।
ये आएगा राउंड येलो, ये आएगा राउंड ग्रीन, शॉर्टकट में आप लिख रहे हैं राउंड ग्रीन। अच्छा इसको राउंड ग्रीन है ना, तो हाँ राउंड ग्रीन लिख रहे हैं, राउंड ग्रीन। ये आएगा राउंड येलो, ये आएगा राउंड येलो, ये आएगा रिंकल्ड येलो। ठीक है, छोटा आ रहा है ना, ये आएगा रिंकल्ड येलो। ये आएगा क्या, ये आएगा राउंड येलो, ये राउंड येलो नहीं राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह का आया है। अब इसका फेनोटाइपिक रेशियो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या होता है, जो हमें आंख से दिखेगा, मतलब हमें तो टॉल दिखेगा ही दिखेगा, चाहे वो हाइब्रिड रहे या प्योर रहे। हाँ, प्योर रहे या हाइब्रिड है, हमें टॉल टॉल ही दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेनोटाइपिक। लेकिन जीनोटाइपिक क्या होता है, जब हम लोग उसका जीन में देखते हैं, उसका सर्च करके देखते हैं कि जीन में कि ये टॉल तो है लेकिन प्योर है कि हाइब्रिड है, तब वो जीनोटाइपिक रेशियो होगा। तो फेनोटाइपिक रेशियो में हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है कि कंबाइन करते हैं, राउंड येलो कितना है, राउंड ग्रीन कितना है, फिर देखेंगे रेशियो निकालेंगे। हाँ, रिंकल्ड येलो कितना है और रिंकल्ड ग्रीन कितना है। ठीक है, ये देखेंगे तो राउंड येलो कितना है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राउंड येलो है। वैसे करके देखो राउंड ग्रीन कितना है, 1 2 3, राउंड ग्रीन 3 है। रिंकल्ड येलो कितना है, रिंकल्ड येलो भी, रिंकल्ड येलो 1 2 3 और कहीं नहीं है 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितना है, एक ही है यहाँ पे एक। तो हमारा रेशियो जो आएगा फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। यहीं पे अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो बहुत ही लंबा आएगा, क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो में जितना तरह का है, प्योर हाइब्रिड, वो सब बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका इसका तुम लोग बुक में पढ़ सकते हो, इसका बहुत लंबा आएगा, मैं लिख दूंगा और इसका मैं समझा के बता देता हूँ। जैसे कि इसका, इसमें देखो इसका इसका जो रिजल्ट आया, ये वाला जो रिजल्ट आया, इसका अगर जीनोटाइपिक रेशियो निकालो, अगर फेनोटाइपिक रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, फेनोटाइप, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा, या फिर यहाँ पे करता हूँ, सबसे अच्छा यहाँ पे करता हूँ। फेनोटाइप, फेनोटाइप रेशियो किसका, F2 जनरेशन का, फेनोटाइप F2 जनरेशन का निकाल रहे हैं। ठीक है, F2 जनरेशन क्या था, फेनोटाइप रेशियो 3:1, 3 प्योर टॉल था, एक हाइब्रिड था, सॉरी एक प्योर, 3 टॉल था और एक ड्वार्फ था। ठीक है, जीनोटाइप में अगर आएंगे, जीनोटाइप में अगर आएंगे F2 जनरेशन का, तो क्या था, जीनोटाइप में था एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल, एक ड्वार्फ। तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन वहीं पे फेनोटाइप में टॉल ड्वार्फ, मतलब जो दिखेगा वही वाला। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही इसका कितना सारा निकल जाएगा, इसका बहुत सारा निकल जाएगा। प्योर राउंड प्योर येलो, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो। ठीक है ना, ये खुद में ही 4 तरह का है। देखो, प्योर राउंड प्योर येलो, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो। ठीक है, तो इससे करके एक लंबा सा एक जीनोटाइपिक रेशियो इसका निकलेगा, वो काफ़ी लंबा रहेगा, उसको तुम लोग घर में बैठ के खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं पे है। सेम इसका इसका जो तुम लोग का होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क रहेगा कि गिनी पिग का करना है, गिनी पिग का डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या लोगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो ट्रेट लेना है, बुक में भी तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन खुद से करना। एक है कलर और एक क्या रहेगा, और एक रहेगा उसका स्ट्रक्चर। हाँ, उसका स्ट्रक्चर मतलब क्या, उसका टेक्सचर बोल सकते हो, टेक्सचर मतलब स्मूथ है कि क्या है। तो तुम लोग को करना है एक प्योर ब्लैक और रफ गिनी पिग लेना है, उसको क्रॉस करना है। पेरेंटल है ये, पी जनरेशन है, यहाँ से करके तुम लोग को पूरा F2 जनरेशन तक निकालना है। इसको क्रॉस करके क्या करना है, एक वाइट
गिनी पिग को स्मूथ गिनी वाइट पे और स्मूथ गिनी पिग के साथ क्रॉस करना है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक करके सेम डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये करना है। ये तुम लोग का होमवर्क है, होमवर्क करके सबमिट करना। ओके।